भगवान भोले बाबा है। भगवान शंकर जनाने बने, साड़ी पहनी, घूंघट मारो और चले। पार्वती आगे आगे हैं, शंकर जी पीछे पीछे जा रहे हैं। हृदय में बड़े विचार आ रहे हैं कि बहुत दिन के बाद आज भगवान के दर्शन होंगे। जैसे ही द्वार पे पहुंचे और जो महाराज में घुसने को तैयार भय, तब एक गोपी ने रोकी नहीं, कहा खड़ी हो जाओ। पार्वती बोली क्यों? मैं तो महाराज देखने आई हूं। बोले ठीक है देखो। ऐसे नहीं देखो, पहले अपना परिचय दो, कहां से आई हो, क्या नाम है आपका, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तब अंदर जाओगे। पार्वती सोचने लगी ये क्या पूछ रही है, चलो हम अपना तो परिचय दे देंगे और ये पीछे घूंघट मारे खड़े हैं इनके लिए क्या करेंगे। गोपी ने फिर पूछा बताओ ना कहां से। पार्वती बोली सुनो, तुमने पहचान नहीं पाया, मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। अच्छा अच्छा, शंकर जी की पत्नी। पार्वती अंदर घुसी और जो पार्वती अंदर घुसी, शंकर जी घूंघट मारे पे खेलने लगे। शंकर जी को रोक लिया, तुम खड़ी हो जाओ, अब तुम भी तो परिचय दो, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई। अब शंकर जी बिल्कुल मौत खड़े। पार्वती ने घूम करके देखा कि शंकर जी तो द्वार पर ही रह गए, तो पुनः लौटे आए। गोपी से बोली इन्हें क्यों रोक लिया तुमने, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया। जवाब दिया माफ कीजिए, मैं तुम्हें तो जानती हूं कि तुम शंकर जी की पत्नी हो, और ये हमारे समझ में नहीं आई कौन है, आप ही इनका परिचय दो। पार्वती सोचने लगी क्या परिचय दें। शंकर जी का हाथ पकड़ा और पार्वती ने झटका मारा और इशारा दिया, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि तुम नहीं जाओ, नहीं माने। अब बताओ हम क्या कहें कि तुम हो कौन। शंकर जी ने भी इशारा कर दिया, जो दिमाग में आए कैदों ने भीतर फोन चले मेरे कहा है सब देख लीजिए। पार्वती बात बदल गई और बोली सुनो, तुमने इन्हें पहचान नहीं पाया, और इसलिए नहीं पहचान पाया कि तुमने इन्हें कभी देखा नहीं है। ये जो घूंघट मारे हमारे पास खड़ी है ना, ये है गणपति की, वो हमारे पुत्र गणेश है कि मेरे बेटा की बहुरिया मानवी सही। ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है।
गोपी बोली गणेश की पत्नी, इसका मतलब गणेश की शादी हो गई। पार्वती बोली हाँ हो गई। पहले तुम्हारी घर में करी सगाई, तो गणेश की पत्नी है। अब परिचय हमने बता दिया, अब मैं जाऊं। गोपी बोली ठहरो ठहरो पार्वती जी, एक बात का उत्तर देती जाओ। अरे कर ली शादी अपने लला की खबर लनाई भिजवाई। गोपी बोली कर ली शादी अपने कुमार की खबर लनाई भिजवाई। भूबदले कहा गई जवाब दिया गणेश की शादी हो गई और हमें कोई खबर भी नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, तब नहीं बुलाया, अब आ गई हो तो घूंघट हटाओ, नहीं तो हम भी देखें कैसी है गणेश की पत्नी। पार्वती सोचने लगी अब क्या कहेंगे। पार्वती ने फिर बात बदल दी। पार्वती बोली इसका मतलब है तुम्हारे घर पे आ गए इसलिए देख लेने दो। काय को देख लेने दो? अगर देखना होता तो कैलाश पर्वत पे नहीं आते भाई, आना यहाँ नहीं देखने दूंगी। शंकर जी का हाथ पकड़ा और अंदर को। अब पार्वती को महाराज को देखा, भोले बाबा ने जैसे नेक नीचे से घूंघट ऊपर को उठाओ तो पार्वती भगया दौड़े पड़ी। से कहो हम देखा तुम्हें कोई चली आई है। अब शंकर जी बड़े व्यापक, महाराज देखने गए लेकिन नहीं देख पा रहे। एक नजर कन्हैया के ऊपर पड़ी। शंकर जी ने देखा कन्हैया गोपियों के साथ में नाच रहे थे और नाचत बहुत। जब कन्हैया को देखो तो शंकर जी घूंघट मार के बैठ गए। मन ही मन में सोचने लगे बाजी बा बड़े गुना भरे तो कैसे नाच रहा है। ऐसा लगता है तो गोपियां इसके पीछे पागल हो गई। ऐसा लगता है, सोचने लगे शंकर जी ऐसा जकारे गारे
शंकर जी बैठे रहे। चैन में आयो नाथ को बस सुंदर छटा निहारी, कोई डमरूली नो हाथ में बसारी धरी उतारी। कूद गए महाराज में दिल पार्वती हैरान, अब नाचे गोपिन संग में गोपेश्वर भगवान। शंकर जी से नहीं रुका गया, महाराज देख के साड़ी उतार करके फेंक दी और हाथ में डमरू लेकर के कूद गए गोपियों के बीच में और नाचने लगे। जब नाचने लगे इनकी पहचान हो गई कि शंकर जी जनाने बन के आए, तब इनका नाम पड़ा गोपेश्वर। गोपियों को अपने ऊपर घमंड हो गया। गोपियां सोचने लगी भगवान अब हमारे कब्जा में है, जो हम कहते हैं वही करते हैं। मैंने कहा महाराज करो, तो इन्होंने किया। कन्हैया ने विचार किया गोपियों को तो घमंड है। सबके बीच से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आगे छुपी रहो नंद को थैया दहिया बंसी को बजैया रे। भगवान श्याम सुंदर जैसे ही अंतर ध्यान हुए, अंधकार छा गया है तो गोपियां रोने लगी हैं और भगवान श्याम सुंदर को ढूंढने लगी हैं। सबके बीच में मुरली मनोहर फिर आते हैं। महाराज का काम संपन्न हुआ और उसके बाद पार्वती जी को साथ लेकर के भगवान शंकर चले जाते हैं उधर और गोपियों को साथ लेके द्वारिक को वृंदावन के लिए आए। ये 101 रुपया हमारे पास भेजवा रहे हैं ओमवीर सिंह फौजी। ओमवीर सिंह फौजी जो ग्राम भानपुरा कुरावदी के पास के रहने वाले हैं, जिला मैनपुरी। 101 रुपया कुलदीप सिंह, ये भी वहीं के हैं, मैनपुरी के रहने वाले, अर्थात 101 रुपया श्रीमान शिवचंद्र यादव अध्यापक जी, ये ग्राम खेरिया मैनपुरी के हैं, उनकी तरफ से आए हैं। लिखा है एक लाइन होली की सुना दीजिए। सुना दूंगा 3000। 100 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं नीरज कुमार यादव, CRPF। ये लालमपुर कटारा के रहने वाले हैं, इसी गांव के, उनकी तरफ से आए हैं, नीरज कुमार की तरफ से। चली गई कहां चली गई बते रहो। आइए देखें, आगे बढ़े।
मात्र एक लाइन जो कहा गया है, अरे देखें उसी जगह जहां प्रसंग चल रहा था, इधर तो वृंदावन में भगवान कृष्ण गोप गोपियों के साथ में खेल रहे हैं, और उधर कंस अधीर है, जहां उदास बैठा हुआ है अकस्मात देव ऋषि नारद आ रहे।